हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि घर में फंक्शन था तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हम लोग वैसे सोचते हैं कि ऐसे शूट कर लेंगे, पर जब शूट करना होता है ना तो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। मैंने बाकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ, और रेस्ट जो बची है उनको मैं अपलोड करूँगी। और आज है कथा का फंक्शन, और हम लोग के यहाँ पे कथा होती है रात को। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाती हूँ कि बाकी क्या। ये हैं पंडित जी जो सत्यनारायण जी की कथा करेंगे आज हमारे घर में। और मेरी दादी इनकी हेल्प कर रही थी दिया और ये बाती वगैरह बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना था तो टाइम लग रहा था। वैसे तो पूजा का टाइम 5 बजे से था, बट हम लोग ना लेट हो गए हैं, तो बाकी लोगों को देखते हैं। और अभी तो सिर्फ प्रिपरेशंस वगैरह ही चल रही हैं। और ये है मेरी सिस्टर जिसकी अभी भी शादी हुई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये पूजा में बैठना, तो ये पूजा के लिए रेडी हो रही थी। लक्ष्मी शपथ्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा विष्णुष्णन्निहाण मुम्मये नमः जगदम्बिकायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुनः पुष्पं गृहीत्वा हाथ में पुष्प लेके भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करना है। ओम नमः भोजने लक्ष्मी नारायण 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 श्री सत्यनारायण देवाय नमः सर्वोपचारार्थी गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेके पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मेरे को ना भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ी सी नूडल्स खाने लग गई थी। फिर से मैं भाग भाग के ऊपर जा रही थी, क्योंकि ना पूजा ऊपर हो रही थी और ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा थक लग जा रही थी। ये हैं सारे फैमिली मेम्बर्स जो आए थे कथा के लिए। तत्सामे प्राप्तम केनः पृथव्याचरितं मुनेः। हे ब्राह्मण, वही वृतांत मैंने आपको बतलाया। ओम नारायण वासुदेव हरि ओम नारायण वासुदेव आरती गणेश की कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। पूजा टाइम से कंप्लीट हो गई थी, तो पूजा कंप्लीट होने के बाद ना चरना मित्र सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भाभी सबको दे रही थी। इसके बाद आरती आई तो हम लोगों ने आरती ली। फिर हाथ में ना रक्षा जो धागा होता है वो बंधवाना ज़रूरी होता है पूजा के बाद, तो हम लोगों ने वो अपने राइट हैंड में बंधवाया। मैं आप लोगों को पंडित जी से ये भी पूरा अच्छे से पूछवाऊंगी कि ये जो कथा होती है किस लिए होती है। मतलब शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही हम ये कथा क्यों करते हैं, तो फिर चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूजा मतलब जो ये कथा है ये क्यों होती है, मतलब शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही इसको क्यों करते हैं, इतने जल्दी जल्दी इस कथा को क्यों कंप्लीट करना होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयी जगत् अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। परम पवित्र यह सत्यनारायण व्रत कथा बतलाई गई है, क्योंकि यह कलियुगी भक्तों को जिन्हें कम समय की दुर्बलता है, कम समय है जिनके पास, उनको उत्तम फल देने वाली है। क्योंकि कहा गया है जो सत्यनारायण भगवान है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जो यह सत्यनारायण भगवान है सत्य रूप में ही है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। श्री शिव महापुराण में भी भगवान जब कहा जाता है कि जब शिवलिंग का आदि और अंत का मामला आया था, तब ब्रह्मा जी से भी पूछा गया, विष्णु जी से भी पूछा गया कि कौन यह बतला सकता है। तो उसमें जब ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था, परंतु देख लिया था करके, परंतु विष्णु भगवान ने उसका सही उत्तर बतलाते हुए कहा था कि यह सत्य है। तो तब से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समस्त जगहों में किया जाता है। विशेष रूप से कुछ भी हमारी मन की कामना होती है उसे पूर्ण करने वाला ही यह व्रत होता है। इसे प्रातः काल से व्रत रूप में किया जाता है और सायकालीन में इसकी कथा श्रवण की जाती है, विधिवत रूप से पूजन किया जाता है और यह पूर्ण रूप से हमें फल प्रदान करता है।
और लास्ट में मैं यहाँ पर वेट कर रही थी प्रसाद का, क्योंकि प्रसाद के बाद फिर ऑलमोस्ट पूरी पूजा तो कंप्लीट हो ही गई है, फिर कीर्तन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी पंडित जी से आप लोग को ये पूरा पूछवाया था कि ये पूजा किस लिए होती है और सत्यनारायण की कथा क्यों रखते हैं। और इसके बाद हम लोग सीधा आपको मिलते हैं कीर्तन में। तो कीर्तन की जो मंडली है वो आई है, जो कुछ भी होगा कीर्तन में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और कि हम लोग यहाँ पर कीर्तन को कैसे करते हैं, क्योंकि जब कथा होती है सत्यनारायण की इसके बाद ना कीर्तन करना मस्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। मुंड में तुम्हारा गंगा सजियो छ, मुंड में तुम्हारा भोला गंगा सजियो छ, गंगा सजियो छ भोला गंगा सजियो छ। तुम ते गंगा, तुम ते गंगा, तुम ते गंगा माई की कसम बोली भगतों को ख्याल रखना। तुम ते गंगा छन कसम बोली भगतों को ख्याल रखना। बोले बाबा तुम्हारी कसम तुम ऊपर बसो चमनमा। बोले बाबा तुम्हारी कसम तुम ऊपर बसो चमनमा। पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने लास्ट में लिया था प्रसाद, और फिर एक दो जो भजन बचे थे वो जो कीर्तन का ग्रुप आया था उन लोगों ने गाए थे, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सुन के। आज की व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मैं आपको फिर से नए व्लॉग के साथ मिलूँगी।